लोग को 320 रुपया बनता है। उससे तो अच्छा कोई सफाई कर्मी है, चाहे जो डेली मजदूर वर्क वाले हैं, उन मनरेगा के मजदूर हैं, सबका हम लोग से अधिक वेतन मिलता है। 10,000 में क्या होता है सर? 10,000 में तो कुछ होना ही मतलब असंभव है। आज उम्मीद है कि कुछ हो सकता नहीं रहा है। देखिए क्या होता है कि केवल ताली बजाया जाता है, कुछ होता नहीं। तो ताली बजाने की बात क्यों कर रहे हैं? बहुत से लोग आए, आपके बहुत से साथी आए, कई सारे मंत्री भी आए। हाँ, तो ये तो इंतजार है क्या होता है। बहुत दूर से आए हम लोग। महाराज जी के सामने कोई भी रिपोर्ट सही से नहीं पहुंच पा रही है। मैं भाजपा को समर्थन देने के लिए भी तैयार हूँ। जैसे जनगणना, बाल गणना, चुनाव ड्यूटी, चाहे कोई दैवीय आपदा हो, राशन बांटना हो, ऐसा कोई भी काम नहीं जो हम सरकार का ना करते हो। हम शिक्षक डायरी भी बना रहे हैं, बच्चों को घर से जाके बुला करके लाते हैं। हमारे पास हम 2 बार के टीटी पास हैं, 104 नंबर हमारे हैं टेट में, लेकिन फिर भी हमें समाज कहता रहे आप तो शिक्षा मित्र हैं। हम लोग तिरस्कार नजर से हमें देखा जा रहा है समाज में। विद्यालय पढ़ाते हैं, विभिन्न पाठ तो पढ़ाते नहीं है। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ने के 10,000 रुपये में क्या होगा? कोई मुद्दा नहीं है। शिक्षा मित्र पूरी तरीके से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की नीतियों के समर्थन में है। आमतौर पर इस तरह की भीड़ चुनावी रैलियों में आप देखते होंगे। इस तरह की भीड़ हमेशा चुनावी रैलियों में नेताओं को सुनने के लिए दूर दूर से इकट्ठा होती है, लेकिन आज ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी राजनीतिक दल के नेता को सुनने के लिए नहीं आए हैं। ये अपनी बात सुनाने आए हैं, ये अपना दर्द बयां करने आए हैं। इस भीड़ में बहुत से लोगों से हमारी टीम ने बात की। बात करने में यह पता चला कि यह भीड़ आम लोगों की नहीं, देश के उन लोगों की है जो बच्चों की शिक्षा में अहम योगदान देते हैं। जी हां, शिक्षक तो नहीं, लेकिन शिक्षा मित्र इनका नाम है। ये शिक्षा मित्र लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कभी 2250 रुपए, कभी 3400 रुपए, तो अब जाकर के 10,000 रुपए के मानदेय पर ये अपना घर बार चला रहे हैं। ये शिक्षा मित्र आज बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ में एकत्र हुए थे। कारण था इनका मानदेय बढ़ाना, कारण था इन्हें नियमित करना, जिसकी लड़ाई पहले भी इनकी तरफ से लड़ी गई है, लेकिन उसका कोई भी नतीजा अभी तक इन्हें नहीं मिला है। इन्होंने सोचा कि चलो एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं, चलो एक बार फिर से सरकार से बात करते हैं, चलो एक बार फिर से सरकार से अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। और उसी वजह से आज ये सब राजधानी लखनऊ में इकट्ठा हुए थे। क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या नवयुवक, सभी जो लंबे समय से शिक्षक मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 50 से ज्यादा भी है, जो 30 से ज्यादा के हैं, वो सभी यहां पर इकट्ठा हुए थे और सरकार से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार हमें एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दीजिए। हम सरकार के और शिक्षकों से जुड़ा हुआ हर काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें सही तरीके से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर इन शिक्षा मित्रों से बात की, तो बहुत सी बातें निकलकर सामने आई। पता चला कि आखिर ये शिक्षा मित्र अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। पता चला कि इन्होंने कई बार लोगों से शिकायत की है। पता चला कि उनके ऊपर तो एक पार्टी के होने का ठप्पा तक लगा हुआ है। और क्या उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। शिक्षा मित्रों के इस सम्मेलन में दूर दूर से जो शिक्षा मित्र हैं वो आए हुए हैं और लंबे समय से सरकार को अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे जो हैं, उन मांगों को लेकर के लंबे समय से इन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। आइए कुछ शिक्षा मित्रों से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है और समस्या का निवारण क्यों अभी तक नहीं हुआ है। सर, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका और क्या कारण है? रमेश बाबू शुक्ला, गोंडा से हैं, कटरा बाजार। यहाँ आने का क्या कारण है आज इस सम्मेलन में आने का? हम लोगों का मानदेय बहुत कम है, हम लोगों को जीवन यापन उसमें नहीं हो रहा। बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई से प्रभावित है। 2001 से रेगुलर हम लोग काम कर रहे हैं। विद्यालय का पूरा जिम्मेदारी से पूरी व्यवस्था देखते हैं। उसके बाद हम लोगों का मानदेय इतना हेल्प है कि हमारा कुछ व्यवस्था उसमें नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सरकार से चाहते हैं कुछ हमारी जो है कोई व्यवस्था इस टाइप की हो जाए जो हम लोग सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकें। भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ से हैं और क्या आपकी भी यही मांग? जी, हम मुरादाबाद से हैं, जमीर अहमद हमारा नाम है। हमारी भी वही मांग है कि हमारा भविष्य जो है भारत सरकार सुरक्षित कर दे। असल हम 2001 से काम कर रहे हैं, तकरीबन 20-22 साल हो गए और बड़े अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं, 10,000 पे, जिससे कि हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही, हमारा परिवार भी नहीं चल पा रहा। बस यही मांगे लेके हम आए हैं कि
हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित हो जाए और हमें मान सम्मान मिल जाए। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या दिक्कत है और कहाँ से हैं आप? दिक्कत तो यही है सबसे बड़ी कि अब हम लोगों के पास पारिवारिक जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके पालन पोषण में, शिक्षा में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बस सरकार से यही एक हमारी गुजारिश है, मांग है कि हमें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कोई एक ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे हमारे साथ साथ हमारे जो मृतक साथी हैं उनके भी परिवारों का उद्धार हो सके और सम्मानजनक जीवन हमें जीने का आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे ये जो आज हमारे बीच साथी आए हुए हैं एक आशा भरी उम्मीद लेकर कि कुछ शायद हमारा भला हो जाए, तो हमें पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारा समय जरूर बदलेगा। यहाँ तो सरकार के कई सारे मंत्री भी आ रहे हैं, तो आज लग रहा है कि बात बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। यदि आज ये आशा न होती तो इतनी भारी संख्या में हमारे साथी इकट्ठा होते। 75 जिलों से आए हुए हमारे साथी हैं और हम लोग आज अपनी पीड़ा को आपके सामने बता नहीं सकते कि हम लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बार चाहेंगे आप सब भाई बंधुओं के माध्यम से हमारी बात प्रदेश सरकार तक पहुँचे और हमें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कोई न कोई रास्ता अवश्य प्राप्त हो। तो लगातार सम्मान की बात कही जा रही है और सम्मान के लिए ही लड़ाई जो है ये लड़ी जा रही है और इसी वजह से आज यहाँ पर जो ये शिक्षा मित्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं राजधानी लखनऊ में और इस बड़े प्रदर्शन को अपनी जो ताकत है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो अभी तक इनकी बात तो नहीं मानी है, लेकिन आज उम्मीद इनको है कि इनकी बात मानी जा सकती है। क्या कहना है सर आप? हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ हम लोगों के लिए विचार करें और आगे देखो फिर बुलाया जा सकता है हम लोगों को। अभी तो केवल यहाँ शैक्षिक संगोष्ठी के लिए बुलाया गया था, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी भी आ चुके हैं, उनके बुलाए हुए हम लोग हैं। अब देखो क्या करती है सरकार आगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप और क्या दिक्कतें हैं आप? इस उत्तर प्रदेश के लास्ट जेट पर सोनभद्र जनपद से हैं, जो कि 75वां जिला आता है अपने उत्तर प्रदेश का। हम लोग सन 2001 से या 1999 से कर लीजिए 3500 2200 से लेके फिर समायोजन में 40,000 फिर 10,000, मतलब बार बार हम लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। आशाएं लगाए हुए हैं कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बस इसी के आशे के भरोसे जी रहे हैं। अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। आज उम्मीद है कि कुछ हो सकता उम्मीद है, देखिए क्या होता है कि केवल ताली बजाया जाता है, कुछ होता नहीं है। तो ताली बजाने की बात क्यों कर रहे हैं? बहुत से लोग आए, आपके बहुत से साथी आए, कई सारे मंत्री भी आए। हाँ, तो वही तो इंतजार है क्या होता है। आज बहुत दूर से आए हैं हम लोग। कब से हैं आप शिक्षा मित्र, कब से? 2006 से। तो लगातार जो लंबे समय से ये जो शिक्षा मित्र हैं अपने काम के लिए तत्पर रहे हैं, सरकार की सेवा करी है इन्होंने, लेकिन अभी तक अपने सम्मान के लिए जो बात ये लोग कहते आए हैं उसी सम्मान की बात आज फिर कहने आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें अब सम्मान दे दिया जाए। लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए, हमारे परिवार का पालन पोषण जो है वो सही तरीके से हो सके, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन आज इनको उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत से लोग इधर बैठे भी हुए हैं, कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं। देखिए आप साफ तौर पर आज इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए मैं आऊँगा, आपके पास भी मैं आऊँगा। देखिए कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं और ये लोग भी आज इस सम्मेलन में शामिल हैं। इस सम्मेलन में अपनी बात कहने की कोशिश इनकी तरफ से है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। मैडम कहाँ से हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? देवरिया जिला से। अच्छा, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? क्या समस्या है? हम लोग के बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, पढ़ने के 10,000 रुपये में क्या होगा? बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? उन लोग का खर्चा कैसे चलेगा? तो योगी सरकार को सुनना चाहिए ना कि कुछ बढ़ाए करे, समान कार्य करें तो समान वेतन देना चाहिए। जब समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन उनको देना चाहिए, तो समान वेतन तो दे नहीं रहे हैं। कार्य हम लोग से, शिक्षक से ज़्यादा काम हम ही लोग से ले रहे हैं। BLO का कार्य है, निर्वाचन का कार्य है, सारा कार्य तो हम ही लोग से ले रहे हैं। अब पैसा बढ़ाने के लिए बढ़ा नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि CM तक सही रिपोर्ट पहुंचती है या फिर बीच के जो अधिकारी हैं, बीच का जो विभाग नहीं पहुंच पा रही है? हाँ, नहीं पहुंच पा रही है। महाराज जी के सामने कोई भी रिपोर्ट सही से नहीं पहुंच पा रही है। शिक्षा मित्रों की सही व्यथा, जो सही कहानी है, शिक्षा मित्र का विरोध केवल वहां पहुंच रहा है कि शिक्षा मित्र विरोध कर रहे हैं, जबकि शिक्षा मित्र की सही कहानी और सही व्यथा उनके पास नहीं पहुंच रही है। आज शिक्षा मित्र का परिवार सड़क पे है, एक दर की ठोकरें खा रहा है। 10,000 रुपये में क्या हो सकता है इस महंगाई के दौर में, जबकि समान कार्य, समान शिक्षण, समान वो सेवा पूरा दे रहा है। स्कूल में शिक्षण कार्य सेवा भाव शिक्षण सेवा कर रहा है, तब भी उसको उस हिसाब से उसका
एक वेतनमान या मानदेय नहीं मिल रहा है जितना कि मिलना चाहिए आज के इस महंगाई के दौर में। सब कुछ समान है, बस वेतन सामान्य नहीं है। वेतन सामान्य नहीं, सुविधाएं हाँ, सामान्य नहीं वेतन है। समान नहीं, सब कुछ समान है, सब काम भी बराबर करते हैं और वेतन बहुत कम है हम समाज में लोगों एक का। है दृष्टि से देखा जाता है, शिक्षा मित्रों को, शिक्षा मित्र के परिवारों को एक है दृष्टि से देखा जाता है, जो कि यह समान नागरिक संहिता का बिल्कुल अनादर है। और महाराज जी से विनम्र निवेदन हम लोग करेंगे कि हम लोगों की व्यथा को सुनकर इस पर एक त्वरित निर्णय लिया जाए, एक न्याय किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में आज जो है वो शिक्षा मित्र आए हुए हैं। आप सब लोग शिक्षा मित्र हैं, सब लोग काम करते हैं, क्या कहना चाहिए? कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए हम लोग को, बस इतना ही कहना। कहाँ से आई हैं? जनपद से। कब से काम कर रही हैं शिक्षा मित्र? 2001 से कर रहे हैं। 2001 से कर रही हैं। मानदेय में कोई बढ़ोतरी हुई, कुछ बढ़ा है? हाँ, मानदेय बढ़ा था सर, 24,000 से 3,000 किया गया था, 3,500 जी 2250 मिल रहा था, फिर 2200 से 24 किया गया था, उसके बाद में 3,000 किया गया, उसके बाद में 10,000 किया गया जी। समायोजन हुआ तो क्या कहते हैं 38,934 मिले थे। आप भी शिक्षा मित्र हैं? नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। तो मम्मी के साथ आई है, क्या क्या समस्याएं आप लोगों को घर में? सर, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अब इसका वर्णन करना तो यहाँ पे उचित नहीं है। फिर भी हमारे यूपी गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी शिक्षा मित्र आए हैं उनकी मांगों को पूरा करें, क्योंकि इसे सिर्फ 10,000 में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जो हर चीज़ नहीं बताया जा सकता, बट सारे लोग बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। ड्यूटी कैसी है आपकी माता जी? सर, ड्यूटी तो सहायक अध्यापकों की तरह है, सारे टीचर्स की तरह है, उनको काम भी सेम करना पड़ता है, टाइमिंग भी सेम है जी। माता जी, क्या क्या समस्याएं हैं, कहाँ से हैं? सर, हम जोधपुर जिला से हैं। समस्याएं तो बहुत सारी होती रहती हैं, क्योंकि हम लोग जो है मतलब एक बार तो समायोजन हो गए थे, उसके बाद हम लोग को निरस्त कर दिया गया और फिर हम लोग को मतलब 10,000 में फिर हम लोग को बैठा दिया गया। तो 10,000 में हम लोग 10,000 में क्या होता है सर? 10,000 में तो कुछ भी होना ही मतलब असंभव है, जिसलिए हम लोग सोचते हैं सरकार से कि हम लोग की जो मांगी की जा रही हैं उसको पूरा किया जाए। तो बड़ी संख्या में जो शिक्षा मित्र है वो यहाँ आए हैं और अपने अपने परिवार के साथ, क्या कह रही हैं? एक दिन का मानदेय हम लोग को 320 रुपया बनता है, उससे तो अच्छा कोई सफाई कर्मी है, चाहे जो डेली मजदूर वर्क वाले हैं, उन मनरेगा के मजदूर हैं, सबका हम लोग से अधिक वेतन मिलता है। तो मन उन लोग का पर डे उन लोग का 300 350, हम लोग का तो सबसे खराब वेतन हम ही लोगों को मिलता है। तो ये इनकी नाराजगी कहिए या फिर इनकी व्यथा कहिए, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में आज ये बताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं और बहादुर यादव नाम है हमारा, जौनपुर जिले से हैं, ब्लॉक अध्यक्ष है। और हम लोग उसी शिक्षक की पूरी योग्यता को पूरा करते हैं। बीटीसी है, टेट पास है, सब कुछ सारी योग्यता है, लेकिन जो है सरकार हमें कहीं न कहीं प्रताड़ित कर रही है। और हमारे ही योग्यता पे यहाँ हिमाचल में, उत्तराखंड में सभी शिक्षा में समायोजित कर दिए गए, लेकिन यहाँ के लिए अलग नियम लगा दिया जाता है। हम लोग जो योग्यता पूरी करते हैं उससे एक सीढ़ी आगे लगा दिया जाता है। उसी विद्यालय में एक सफाई कर्मी जब बैठ कर बात करता है तो वो बताता है कि हम 42,000 पा रहे हैं और हम बच्चों का जीवन सुधार रहे हैं, हम 10,000 पाते हैं। विद्यालय पढ़ाते हैं, दो दूनी 5 तो पढ़ाते नहीं हैं। जो शिक्षक पढ़ाता है वही हम भी पढ़ाते हैं, जो सारा कार्य अध्यापक करता है वही हम भी करते हैं। अध्यापक की योग्यता हम लोगों की भी है, हम लोग वही कर रहे हैं जो वो कर रहा है। बताइए हम लोग साथ ये दुराचार क्या कर रहे हैं? निपुण भारत, मैं निपुण भारत बनाने में सरकार का पूरा सहयोग कर रहा हूं और सरकार के सारे दायित्वों को निभा रहा हूं बाखूबी, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मैं सीतापुर से हूं, मेरा वीरेंद्र कुमार वर्मा नाम है, नैमिषारण्य की तपोभूमि से आया हूं। विनम्र प्रार्थना करता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, हम सारे काम किए हैं, जैसे जनगणना, बाल गणना, चुनाव ड्यूटी, चाहे कोई दैवीय आपदा हो, राशन बांटना हो, ऐसा कोई भी काम नहीं जो हम सरकार का ना करते हो। हम शिक्षक डायरी भी बना रहे हैं, बच्चों को घर से जाके बुला करके लाते हैं। हमारे पास हम 2 बार के टीटी पास हैं, 104 नंबर हमारे हैं टेट में, लेकिन फिर भी हमें समाज कहता रहे आप तो शिक्षा मित्र हैं। हम तिरस्कार नज़र से हमें देखा जा रहा है समाज में। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूँ, हमारे मुखिया हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, महाराज हैं और बाबा हैं। बाबा का वैसे भी बहुत ही
दयालु हृदय होता है। मैं उनसे हाथ जोड़ कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ 1,46,000 शिक्षा मित्रों के परिवारों की तरफ, उनके नाते रिश्तेदारों की तरफ, हम सब उनके साथ हैं, जुड़े रहेंगे जब तक हमारा वो जिंदा रहेंगे। उनका हम जो है हमारा वो भला कर दें, और जब तक नियमों में कोई दिक्कत आ रही है उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं तब तक आप समान कार्य समान वेतन दे दीजिए, उसके बाद अपने आप नियम बनाते रहिए, हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। वेतन अगर देने लगे तो हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई तो करा ले जाएंगे। तो ये हो गए हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो ये जिम्मेदारियों का ही बोझ है और इसी वजह से यहाँ पर आज ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। लंबे समय से ये लोग शिक्षा मित्र का काम कर रहे हैं और काम में भी सारी चीजें हैं जो सहायक अध्यापक करता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इनका जो मानदेय है वो नहीं बढ़ाया गया। हम और भी लोगों के पास चलेंगे जो यहाँ पर आज आए हुए हैं शिक्षा मित्र, और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस शिक्षा मित्र महासम्मेलन में कई लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और अपनी अपनी जो बातें वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और कब से शिक्षा मित्र के लिए आप लड़ाई लड़? मैं कानपुर देहात शिक्षा मित्र संघ आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा। मैं 2004 से शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हूँ और मैं अनवरत शिक्षा मित्रों के हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए मैं अनवरत जितनी सरकारें आई सबसे अनुरोध विनय अर्जी विनती करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों के परिवार भरण पोषण के लिए इस सरकार से भी हमें कोई साकार हमें नहीं कुछ समझ दिखाई दे रहा है। अब मैं इन माननीय योगी आदित्यनाथ जी से करवत निवेदन विनम्र प्रार्थना करने आया हूँ कि मुझे अपना लीजिए और हम शिक्षा मित्रों का बेड़ा पार कीजिए, जिससे मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, नौनिहाल बच्चों का भरण पोषण हो सके। इतना तो दे दीजिए कि मैं कल की 2 रोटी खा सकूं। मैं पुरुषोत्तम निषाद जनपद बलरामपुर से आया हूं। मैं शिक्षक शिक्षा मित्र संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी हैं और महामंत्री शिवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। हम लोग 1 महीने की मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों के ऊपर जो एक टैग लगा है कुछ लोगों के द्वारा कि आप एक पार्टी विशेष के हो, उसी क्रम में हम सारे शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश के आज ये माननीय कौशल किशोर जी के संरक्षण में ये महासम्मेलन कर रहे हैं, शिक्षा मित्र सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हमारे कई केंद्रीय मंत्री और इस प्रदेश के मंत्री से संजय निषाद जी हैं, आशीष पटेल जी हैं, पवन सिंह चौहान जी हैं, सभी मुख्य अतिथि हैं, बाबूराम निषाद जी हैं जो कि राज्यसभा सांसद है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उन सब का आगमन हो रहा है और उन लोग के माध्यम से एक सेतु बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी तक हम लोग बात पहुँचाना चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से भी कि हमारे भाई बहन आज हर दिन 1-2 आत्महत्या कर रहे हैं। हम 10,000 के अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं और इस महंगाई के युग में 10,000 में हम लोगों का जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। हम लोग 20 वर्ष से अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, बेटियों की शादी करने योग्य हैं, लड़का कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कोई डॉक्टरी की कर रहा है। हम लोग की जवानी खत्म हो गई बेसिक शिक्षा विभाग में। अब बुढ़ौती में हम लोग कहाँ जाएं? इस उम्र की ढलान में हम लोग कहाँ जाएं? क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से? मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह प्रदेश महामंत्री शिक्षा में शिक्षक संघ से हूँ और मैं इस सम्मेलन के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही उनकी ही मानसिक उपज थी शिक्षा मित्रों का जो भी है एक व्यवस्था लाई गई और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ही मानस पुत्र हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो है हम लोगों का संघर्ष काफ़ी समय से चला आया है, लगभग 20 वर्षों से लगातार हम लोग संघर्षरत हैं। बीच में हम लोगों का समायोजन हुआ था, उसके बाद 25 जुलाई 2017 को समायोजन माननीय कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो अब हमारी मांग ये है कि जो है हमारा जो भी अभी तक हो रहा था कि सरकार सामंजस्य स्थापित करना है हम लोगों को, तो उसी कड़ी में आज हम लोग जो है एक सेतु बनाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में और कई राज्यसभा सांसद और विधायकगण मंत्रीगण उनके संरक्षण में हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं और ये सरकार को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम पहले भी आपके थे, आज भी हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से भी हमारी टीम ने बात की। कौशल किशोर ने कहा कि ये सभी शिक्षा मित्र हमारी नीतियों से प्रभावित हैं और हमें हमेशा सहयोग देते आए हैं। हम भी इनकी बात सुन रहे हैं। सम्मेलन
आ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सम्मेलन के बारे में? सम्मेलन शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश के इकट्ठा है और योगी जी, मोदी जी की जो सरकार की नीतियाँ उनके समर्थन में आज इकट्ठा हुए। बहुत से मुद्दे उत्तर प्रदेश और देश में चल रहे हैं। रामचरितमानस का मुद्दा चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान चल रहे हैं, उसके बारे में मानस कोई मुद्दा नहीं है। शिक्षा मित्र पूरी तरीके से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की नीतियों के समर्थन में है और पूरा साथ देंगे। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, पंचकरण को और उद्यमी प्रदेश को बनाने का काम करेंगे। आज विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष ने बवाल किया है, हालांकि आप केंद्र मंत्री हैं, लेकिन बवाल नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कौशल किशोर, जिनका कहना है कि ये शिक्षा मित्र है और इनकी लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे और इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। प्रदेश में सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाए और इसी वजह से इन्वेस्टर समिट या कई सारे बड़े कार्यक्रम भी किए जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। सरकार का प्रयास यही है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, लेकिन उन लोगों का क्या जो लंबे समय से रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में है और यहाँ पर एक बड़े संख्या में जो आज शिक्षा मित्र है वो आए हुए हैं। कारण है एक लंबे समय से उनकी लड़ाई जो वो लड़ते आ रहे हैं और उसी की मांग को लेकर के एक बड़े पैमाने पर जो शिक्षा मित्र है वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका पद जानना चाहूंगा और क्या समस्या है, क्या कारण है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी भीड़ आप लोगों की यहाँ पर इकट्ठा हुई है। आज ही विधानसभा का सत्र भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, कुछ दिन पहले इन्वेस्टर समिट हुआ है, G20 सम्मेलन हुआ और ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की कोशिश है, लेकिन क्या कुछ विभाग और कुछ अधिकारियों की वजह से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय देते हुए संजय मिश्रा, जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रांतीय पदाधिकारी हूँ। आज जो ये एक विशाल सम्मेलन आप देख रहे हैं, ये विशाल समागम है शिक्षा मित्रों का। संपूर्ण उत्तर प्रदेश से शिक्षा मित्र यहाँ एकत्र हुआ है और इस आशा और विश्वास के साथ एकत्र हुआ है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अब हम लोगों का भविष्य उज्जवल करेगी। इस कारण से सभी लोग आए हैं। इसी के साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारी भारत सरकार और राज्य की सरकार दोनों एक ही दल की सरकारें हैं। तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन लोगों ने रास्ता निकाल लिया है, तमाम राज्यों ने, चाहे हिमाचल प्रदेश था या उत्तराखंड है वर्तमान में और तमाम सारे राज्य हैं, वहाँ जो संविदा शिक्षक थे उनको नियमित नौकरी का देते हुए शिक्षकों के समान वेतन और सुविधाएं दी गई। हम आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करते हैं सरकार से कि आप हमारी पीड़ा और दर्द को समझें। 22 वर्ष हम लोगों को हो गए हैं इस प्राथमिक शिक्षा को सजाते और संवारते हुए। इन 22 वर्षों में हमने शुरुआत की 2250 रुपए से और आज हमको 10,000 रुपए मानदेय मिल रहा है। इस भीषण महंगाई में हमारा इससे काम, हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और हम लोग विचलित हैं। लेकिन क्या कारण क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं बात सुन रही है, आप लोगों की क्यों बात नहीं मान रही? कारण कोई नहीं है, हम लोग सरकार के साथ थे। हम लोगों की वर्ष 2001 में नियुक्ति हुई, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी ने हम लोगों के लिए शासनादेश जारी किया और गांव के शिक्षित नवयुवक नियुक्तियों को जो टॉप मेरिट के लोग थे उनको शिक्षा मित्र पद पर नियुक्त किया गया। ये सभी ग्रामीण अंचल के लोग हैं, ये सीधे शिक्षा से जुड़े हैं। हम भारत के और उत्तर प्रदेश के भविष्य को बनाते हैं, हम नौनिहालों को शिक्षा देते हैं, देश का अच्छा नागरिक बनाते हैं। तो वो हम लोग सरकार से आज निवेदन कर रहे हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि वो तो सनातन परंपराओं के रक्षक हैं और जो सनातन परंपराओं का रक्षक है वो अपनी प्रजा को कष्ट में कैसे देख सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम लोगों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, हम लोगों को शिक्षक का पद दिया जाए। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है और महिलाएं भी आज इस सम्मेलन में आई हुई हैं। मैडम, क्या नाम है आपका और आपकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? मैं रीना सिंह, प्रतापगढ़ अध्यक्ष और प्रांतीय सचिव आदर्श समयोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। क्या दिक्कत है? आज एक सम्मेलन आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है और जैसे कि अभी बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि लंबे समय से आप लोग काम करते आए हैं, लेकिन आपका ना तो मानदेय बढ़ाया जा रहा है ना तो परमानेंट किया जा रहा है।
हम लोग सहायक अध्यापक हो गए थे, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से सभी को पता है। और बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने समायोजन निरस्त कर दिया हम लोगों का। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कहे थे बनारस में शिक्षा मित्र मेरे हैं और हम इनकी जो है हर मदद सपोर्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी गोरखपुर में कहे थे कि एक बार हमारी सरकार बनने दो, शिक्षा मित्र को मैं 3 महीने में स्थायित्व कर दूंगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आदरणीय माननीय आदित्यनाथ योगी जी हमारे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हम उनके हैं। पता नहीं कौन उनके दिमाग में क्या डाल दिया, शिक्षा मित्र सफाई है, ये गलत है। हम लोग योगी जी के थे, योगी जी के हैं, योगी जी के रहेंगे। और इस सम्मेलन के द्वारा हमारा और उत्तर प्रदेश सरकार का एक सामंजस्य स्थापित होने जा रहा है और निश्चित ही कि आने वाली सुबह शिक्षा मित्रों का पूरा कल्याण होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। क्या कारण भैया, क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि योगी मोदी जी हम लोगों के इस मतलब जो महासम्मेलन चल रहा है हमारा, इस सम्मेलन में आकर के हमारे इस सम्मेलन सबकी हमारी व्यथा को सुने और हम लोगों को फिर से समायोजन करने का कार्य करें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं लोग लगभग हम लोगों को 23 साल हो गया इस शिक्षा में से हम लोग की समायोजन हुए, तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों का समायोजन निरस्त किया गया। मैं सोचता हूँ कि माननीय योगी जी मोदी जी से निवेदन है, आग्रह है कि जितने भी शिक्षा मित्र हमारे लगभग 9000 शिक्षा मित्र मर चुके हैं और 29,000 लोग मर चुके हैं, उनकी पे दया करें और हम लोगों को फिर से समायोजन करें। बस यही निवेदन और आग्रह उनसे है। हम लोग सारे लोग शिक्षा मित्र। तो ये वो कहानी थी जो आज राजधानी लखनऊ में इन शिक्षा मित्रों की तरफ से लिखने की कोशिश की गई। हालांकि इसके कई अध्याय पहले भी लिखे गए हैं, कई बार अपनी बात कहने की कोशिश इनकी तरफ से पहले भी की गई है, लेकिन नतीजा कोई भी खास, कोई भी बड़ा नहीं मिला है। इस बार फिर से इन्हें उम्मीद है कि इनकी बात शासन सत्ता तक पहुंचेगी, मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, क्योंकि कईयों ने यह कहा कि मुख्यमंत्री तक सही बात नहीं पहुंच रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इनके इस महासम्मेलन से शिक्षा मित्रों का उद्धार होता है या फिर एक बार फिर से कुछ दिनों बाद ये शिक्षा मित्र इकट्ठा होंगे और अपनी मांग इसी तरह से रखते हुए नजर आएंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।